35 साल की रिया अपनी रोजमर्रा की नौकरी में उलझी हुई है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही रूटीन में गुजर रही है। एक सुबह अचानक उसने अपने ऑफिस जाने की राह बदल दी। उसने रास्ते में एक छोटी प्यारी किताबों की दुकान देखी जिसे वो कभी नोटिस नहीं कर पाई थी। दुकान के अंदर वो एक बुजुर्ग दुकानदार से मिलती है जो उसकी अनकही बेचैनी को समझने लगता है। एक छोटी सी बातचीत उसके अंदर बदलाव की शुरुआत कर देती है। नई चीजें सीखना, पुराने दोस्तों से मिलना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखना। हर छोटा कदम उसे ये समझने में मदद करता है कि वो असल में चाहती क्या है और वो कौन बनना चाहती है। रिया ने किताबों की दुकान की ओर कदम बढ़ाया। दुकान अंदर से छोटी थी, लेकिन हर शेल्फ पर किताबों का एक अजब सा जादू फैला हुआ था। धूल भरी किताबों की खुशबू और हल्की रोशनी ने उसे तुरंत ही अजीब सुकून दिया। नमस्ते बेटा, कैसे आई आप? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, बस थोड़ी टहलने निकली थी और यहाँ रुक गई। दुकानदार की आंखों में समझदारी की चमक थी। कभी कभी जिंदगी में वही रास्ता बदल देता है जो हमें रोक रहा होता है। सही समय पर सही जगह पर पहुंचना ही असली सीख है। ये बातें रिया के दिल में गहरी उतर गई। वो किताबों के बीच भटकते हुए सोचने लगी, क्या वो वाकई वही कर रही थी जो उसे खुश करता है? यहाँ रिया की कहानी का अगला मोड़ आ गया। अगले हफ्ते ही रिया ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए। उसने अपनी पुरानी पेंटिंग की किताब खोली और उसके रंगों में खो गई। उसने अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का फैसला किया। हर छोटे कदम ने उसके अंदर एक रोशनी जगाई जो पहले कहीं खो गई थी। और एक दिन रिया ने देखा कि उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा खुली और आत्मविश्वास से भरी हो गई है। और एक दिन रिया ने समझ लिया कि जिंदगी का मतलब काम और जिम्मेदारी ही नहीं, अपने आप को जानना और अपने आप के साथ जीना भी होता है। खुद को जानना और खुद के साथ जीना भी होता है। अब यहाँ उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी में स्टक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हमें लगता है कि पैसा कमाना, रोजमर्रा की नौकरी करना, सेम आदतें अपनाना सब कुछ हमारी जिंदगी है, लेकिन हम जी नहीं रहे होते। हमारी जिंदगी गुजर रही होती है, हम जी नहीं रहे। कुछ महीनों बाद रिया ने महसूस किया कि अब उसकी नौकरी उसे पूरी तरह संतुष्टि नहीं देती। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक दिन उसने अपने बॉस के साथ मिलने का फैसला किया और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती हूँ। कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। मैं अपनी कला, जुनून और किताबों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन बदलाव तो ऐसे ही होता है। और फिर उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। लोकल आर्ट्स क्लास में दाखिला लिया, किताबों की समीक्षा लिखनी शुरू की और अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। और वही हुआ जिसकी हम सभी को आस होती है। धीरे धीरे लोग उसके आर्ट की तारीफ करने लगे। उसकी कला को पहचानना शुरू हो गया। रिया ने महसूस किया कि खुशी और आत्मविश्वास सिर्फ बड़े कामों में नहीं, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने से भी होता है, जो वो महसूस कर रही थी। एक दिन फिर वो वही दुकान पे गई और उसे वही दुकानदार मिला और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी राह चुन ली है और तुमने अपनी राह खुद चुनी है। तुमने अपनी राह खुद चुनी है और यही जिंदगी की असली जीत है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने सीखा कि जिंदगी सिर्फ गुजारने से नहीं, जीने से अच्छी बनती है। तो कैसी लगी मेरी कहानी? लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।